वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। आज है 17 अगस्त। आज हम करेंगे रूसो पार्ट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSS, नेट, एचटेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के बनाए गए हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपना फीडबैक जरूर दें। आइए शुरुआत करते हैं रूसो पार्ट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 291, किसने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ही प्रश्न स्टार प्रश्न। इस क्वेश्चन के साथ आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। हर्नशा, मैकफर्सन, टोलमैन, वेपर। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हर्नशा, मैकफर्सन, टोलमैन, वेपर। इस प्रश्न का सही जवाब है मैकफर्सन। तो यह रचना मैकफर्सन की है। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में लिखी गई। इसमें रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी। किसने दी? मैकफर्सन ने दी। इस बुक में दी। 1977 में ये बुक आई। डेवलपमेंट डेमोक्रेसी की संज्ञा दी। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 292। अपनी किस रचना में रूसो ने कहा था कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस। बताइए सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ए आंसर इसका सही होगा। रूसो ने कहा था इस बुक में संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए। हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 293। रूसो और दार्शनिक में उतना ही साम्य है जितना बंदर और आदमी में। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है। बताइए किसका है ये? मैक्सी, होबहाउस, वाल्टेयर, जेफरसन। 293 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है वाल्टेयर। तो यह कथन वाल्टेयर का है कि रूसो और दार्शनिक में उतना ही साम्य है जितना बंदर और आदमी में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। आज का अगला प्रश्न है रूसो राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक है। यह कथन किसका है? अरस्तु, ड्यूगिट, वेपर, स्ट्रोस। ड्यूगिट इस तरह लिखा जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? रूसो राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है डी, स्ट्रोस का। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। आज का अगला प्रश्न 295 नंबर प्रश्न। रूसो कितने प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है? 4, 5, 2 या फिर 3 प्रकार के कानून। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? रूसो कितने प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 4। रूसो 4 प्रकार के कानूनों का वर्णन करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 296 नंबर प्रश्न आपके सामने। रूसो की सामान्य इच्छा का कौन सा लक्षण नहीं है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यह अवैयक्तिक है, यह अंतर्राष्ट्रीय है, यह राष्ट्रीय है, यह सदैव ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्टार प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? रूसो की सामान्य इच्छा का कौन सा लक्षण इनमें से नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा यह अंतर्राष्ट्रीय है, अर्थात इसके 3 लक्षण मौजूद हैं इसमें। यह अवैयक्तिक है, यह राष्ट्रीय है, यह सदैव ठीक है। ये 3 लक्षण इसके हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय है, यह इसका लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 297। बहुत अच्छा प्रश्न है। नागरिक मनुष्य से प्रथम है। यह कथन किसका है? प्लेटो का, हिगल का, अरस्तु का या फिर रूसो का? नागरिक मनुष्य से प्रथम है। यह कथन है 297 नंबर ऑप्शन का डी ऑप्शन राइट होगा। रूसो का है यह कथन, नागरिक मनुष्य से प्रथम है। इसके बारे में रूसो डिटेल से बताता है। रूसो कहता है किसी भी देश का नागरिक और मनुष्य अलग हैं। पूरी दुनिया में सभी लोग मनुष्य हैं, लेकिन नागरिक हर मनुष्य अपने अपने देश का है। कोई भी भारतीय नागरिक है, लेकिन भारत में
कोई अमेरिकी है तो वह मनुष्य तो है लेकिन भारतीय नागरिक नहीं है। रूसो यहाँ यह कहता है कि किसी भी राज्य या समाज के लिए मनुष्य से पहले नागरिक होना चाहिए। पहले देश अपने नागरिकों का ख्याल रखे, बाद में मनुष्यों का। तो इस बारे में रूसो इतनी डिटेल हमें देता है। तो आप ध्यान रखिए नागरिक और मनुष्य में क्या फ़र्क है रूसो के अकॉर्डिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 298। रूसो की अध्ययन पद्धति कौन सी है? मनोवैज्ञानिक व आगमनात्मक, अनुभूतिमूलक व निगमनात्मक, मनोवैज्ञानिक व अनुभूतिमूलक व निगमनात्मक। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार प्रश्न। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सी रूसो की अध्ययन पद्धति है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा मनोवैज्ञानिक व अनुभूतिमूलक। ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक व अनुभूतिमूलक, ये रूसो की अध्ययन पद्धति है। इसको आप ध्यान में रखें। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 299 आपके सामने। जनवाणी को देववाणी के सदृश बताने वाले पाश्चात्य राजनीतिक हैं, कौन से हैं बताना है हमें? प्लेटो, अरस्तु, होब्स, रूसो। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है डी, रूसो। यह कथन रूसो का है, जनवाणी को देववाणी के सदृश बताया इन्होंने। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 300 आपके सामने। निम्न में से रूसो का विचार नहीं है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है, कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सोच समझकर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? 300 नंबर प्रश्न का सही जवाब है सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है। अर्थात यह रूसो का विचार नहीं है, इसकी जगह रूसो का विचार है सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का योग है। तो रूसो के इस प्रश्न में 3 जवाब हैं, 3 कथन हैं। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। यह रूसो ने ही कहा है, लेकिन यह कथन रूसो का नहीं है, सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए चलते हैं हम आज के करंट अफेयर प्रश्न पर। इसके साथ ही हम आपको बता दें, हमारी 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज का 30% भाग आज कंप्लीट हो चुका है। यह चल रहा है रूसो का पार्ट 5। करंट अफेयर प्रश्न आज के। पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। बताइए पहले प्रश्न का क्या सही जवाब होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली ने अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है। दिल्ली के साथ ही हम आपको बता दें, दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है। दिल्ली में एक नई योजना चली है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है, यह फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं करंट अफेयर का। हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति के लिए चुना है? मेघा पाटकर, दीमा कर्माकर, कमला हैरिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मेघा पाटकर, दीमा कर्माकर, कमला हैरिस, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है कमला हैरिस। तो आपको दिखाते हैं कमला हैरिस जी की तस्वीर। ये हैं कमला हैरिस। तो हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को महिला में उपराष्ट्रपति के लिए चुना है। तो हम बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप वाली है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सिंबल हैं वो हैं डंकी, गधा, और रिपब्लिकन पार्टी का जो सिंबल है वो है एलिफेंट यानी कि हाथी। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है। ये थे आज के हमारे प्रश्न। ये हैं कमला हैरिस। आज पाश्चात्य राजनीतिक विचारक रूसो
के 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 4 पार्ट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह हमारा चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। थैंक्स फॉर वाचिंग।